तो चलो अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, यानी कि भारत का पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। घाट होता क्या है? सबसे पहली बात तो तुम देखते हो कि जैसे छठ घाट में जाते हो तो छठ घाट क्या रहता है कि जैसे कि यहाँ पे पानी रहता है, फिर थोड़ा सा ऊंचाई वाला जो जगह रहता है उसी को तो बोलते हैं घाट। वही चीज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग मैप पे दिखाते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग, जो यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न घाट, पश्चिमी तट। इसको बोलते हैं हम लोग पूर्वी तट। ये जो तट के ऊपर जो तुम ये चीज़ कल जो पढ़ाए थे, तो कल ये जो पढ़ाए थे ये क्या था इतना दूर? तो ये था प्लेचू ना था, पठार था। और ये जो तट के ऊपर है, तुमको तट के ऊपर बहुत सारा माउंटेन देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे उसी को जानना है कौन कौन सा माउंटेन है और कौन कौन सा नेशनल पार्क है वहाँ पे। थोड़ा रिवर उवर के आसपास जानेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो तुम्हारा वेस्टर्न घाट दिखेगा, सबसे पहली बात तो ये शुरुआत होता है गुजरात से। कहाँ से शुरुआत होगा? गुजरात में कहाँ से शुरुआत होगा? तो गुजरात में जो तापी नदी है ना, तापी नदी के बाद से लेके, तापी नदी जो यहाँ पे बहता है गुजरात में, तो यहाँ से लेके और नीचे में जो कन्याकुमारी है, यहाँ तक के जो रीजन को बोलते हैं उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के अंदर गुजरात शामिल होता है, महाराष्ट्र शामिल होता है, गोवा शामिल होता है और केरला शामिल होता है और तमिलनाडु भी शामिल होता है। तमिलनाडु भी वेस्टर्न घाट का ही प्रकार है। देखो तमिलनाडु यहीं से शुरू होने लगता है, नीचे से थोड़ा, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट का ही प्रकार है। आओ मैप पे भी दिखाते हैं। तो वेस्टर्न घाट में कौन कौन सा राज्य आता है? सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होगा? ये गुजरात है, तो गुजरात में तापी नदी है, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक। तो यहाँ पे कौन था? गुजरात। फिर कौन था? महाराष्ट्र है। फिर थोड़ा ही सब में गोवा भी है। गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है। फिर कौन पड़ा था? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। फिर कौन पड़ा था नीचे में? केरला। यहाँ पे देखो तमिलनाडु। तो ये सब वेस्टर्न घाट में शामिल होते हैं, पश्चिमी तट में, ठीक है। समझ में आ गया ना? अच्छा, जो ये तुम्हारा वेस्टर्न घाट है, इसको हम लोग पढ़ने की दृष्टि से देखो जरा इस 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम लोग, सह्याद्री के रूप में। देखो जो वेस्टर्न घाट है ना, पश्चिमी घाट, इसको हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं, नाम है। यहाँ पे जो पूछेगा सह्याद्री मतलब क्या होता है, सह्याद्री किसको बोला जाता है, तो बोलना तुम वेस्टर्न घाट को। पश्चिमी तट में पूर्वी लिखा गया गलती से, पश्चिमी घाट की पढ़ाई कर रहे हम लोग, तो पश्चिमी तट, ठीक है ना। तो सह्याद्री भी उसी को बोलते हैं। जैसे कि तुमको इतना गुजरात से लेके यहाँ पे, गुजरात से लेके यहाँ तक का रीजन, गुजरात से लेके महाराष्ट्र वाला रीजन, इसको, इस दोनों रीजन को बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी सह्याद्री। इसमें महाराष्ट्र का पढ़ाई करते हैं हम लोग, गोवा का पढ़ाई करते हैं, गोवा में जो जो चीज़ है उसका पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो तुमको कर्नाटका वाला जो रीजन है, कर्नाटका में जो हम लोग घाट का पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं मध्य सह्याद्री। तो मध्य सह्याद्री कहाँ पे है? कर्नाटका में। उत्तरी सह्याद्री कहाँ पर है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में। उसके बाद एक आता है मध्य सह्याद्री हो गया, उसका जो नीचे वाला जो रीजन हो गया केरला वाला, केरला तमिलनाडु वाला रीजन, इसको बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। क्या बोलते हैं? दक्षिणी सह्याद्री। तो समझ में आ गया। फिर यहाँ पे सवाल पूछता है कि जो इतना सह्याद्री 3 रूप में पार्ट के बढ़े, तो इस सह्याद्री को एक अलग करता है। जैसे अंडमान निकोबार को एक लाइन अलग करता था ना, बताओ कितना डिग्री चैनल? मालदीव मिनी वो अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? कितना डिग्री चैनल? 9 डिग्री चालने। तो इसी तरीके से जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, मतलब कि नॉर्थन लैटिट्यूड 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो अलग करता है किसको? उत्तरी सह्याद्री को। मतलब पूरा उत्तरी सह्याद्री है, ये पूरा नीचे वाले को दक्षिणी सह्याद्री से। तो यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि हमको पश्चिमी घाट को 2 भाग में कौन बांटता है? 16 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड, देखो कौन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, तुमसे कोई पूछे कि जो वेस्टर्न घाट को है, पश्चिमी घाट को 2 भाग में कौन सा अक्षांश बांटता है, कौन सा डिग्री चैनल या अक्षांश बोले तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। एक तरीके से बॉर्डर टाइप का ये, ठीक है ना।
प्राकृतिक लाइन है, काल्पनिक है अपने तरीके से, कोई ऐसा जब जानबूझ के गुजरता थोड़ी रियल में, अपने मन से मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि सह्याद्री किसको बोलते हैं, तब पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री बोलते हैं। समझ में आ गया, वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री। अब यहाँ पे तुमको देखना है कि गुजरात में क्या हो रहा है, यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, यहाँ पे कर्नाटका में क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर तुमको देखना है कि केरला में क्या हो रहा है यहाँ पे, और तमिलनाडु में क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक एक करके आते हैं, याद हो जाएगा एकदम। अब यहाँ पे देखो, तुमको याद रखना है कि पश्चिमी घाट पे एक लाइन से कौन कौन सा पहाड़ी है, बस इसी को याद रखना है, हो गया खत्म। सब गुजरात में कोई पहाड़ी नहीं है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में पहाड़ी स्टार्ट होता है कहाँ से, महाराष्ट्र में। ये जो दिखाई पड़ रहा है इसे, ये सब पहाड़ है एक लाइन से, 1 2 3 4 चारों पहाड़ है महाराष्ट्र में, याद रखना एक लाइन से। अजंता की पर्वतमाला, अजंता गुफा है ना, अजंता एलोरा, हाँ, तो वही अजंता पर्वतमाला, फिर सतमाला पर्वतमाला, फिर बालाघाट पहाड़ी, फिर हरिश्चंद्र पहाड़ी। अभी और डिटेल में आएंगे। यहीं पे 2 पीक है, उसको याद रखना है तुमको, कलसूबाई पीक और महाबलेश्वर भी एक पर्वत है, उसको भी याद रखना है। कलसूबाई पीक कौन है, कलसूबाई जो पीक है महाराष्ट्र का सबसे सर्वोच्च चोटी है, कलसूबाई, ठीक है ना, महाराष्ट्र का सर्वोच्च चोटी है। यानी कि इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं कि उत्तरी सह्याद्री का भी सर्वोच्च चोटी यही है, क्योंकि उत्तरी सह्याद्री के अंदर किसको किसको पड़ते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गोवा में भी कोई पहाड़ वहाड़ नहीं मिलता है, गोवा तो एकदम छोटा सा है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, ये 16 डिग्री अक्षांश अलग कर दिया, गोवा में कोई पहाड़ी वहाड़ी नहीं है, इसको याद नहीं रखना है। फिर आती है ये ऐसे रीजन जो दिखाई पड़ रहा है इसे, ये कर्नाटका, यहाँ पे 2 पहाड़ी मिलता है। एक मिलता है बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी है, इसका हाईएस्ट पीक कौन है, कुद्रेमुख, एक है ब्रह्मगिरी पर्वत, एक कौन है, ब्रह्मगिरी पर्वत। तो दोनों मिलता है कर्नाटक में, दोनों मिलता है कर्नाटक में। कैसे याद रख सकते हैं कि दोनों मिलता है कर्नाटक में, तो बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा लोग क्या करता है, नाटक करता है। ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मा जी क्या करते थे, बहुत नाटक करते थे वरदान देने में सबको। बाबा बुदन की पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी कौन है, कुद्रेमुख। एक बार पूछा ना ऐसे ही कि बताइए, अब एग्जाम में पूछा एक बार, कुद्रेमुख क्या है, नदी है, पर्वत है, झील है, क्या है, चोटी है, पर्वत है, वही हो गया। तो पर्वत मार के आना था, मतलब माउंटेन मार के आना था, ठीक है। तो कर्नाटका का भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, तमिलनाडु में। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, तमिलनाडु में, नहीं सॉरी केरला में आते हैं पहले। बहुत सारा ऐसा पहाड़ी जो केरला तमिलनाडु में मिक्सअप पाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला पहाड़ी 1 नंबर, देखो लाल लगा यहाँ पे पहाड़ी दिखाई पड़ रहा है, तो ये जो लाल वाला पहाड़ी है, इस यहाँ पे अर्थ नहीं पाया लिखना है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इसी को बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी। इसी को क्या बोलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी। तो ये जो नीलगिरी पहाड़ी है ना, ये 3 राज्यों में फैला है भारत के, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। ये पढ़ाई में भी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहले बायोस्फीयर रिजर्व भी है, परीक्षा के एग्जाम में पूछा था एक क्वेश्चन, याद आ रहा है 9th में, बायोस्फीयर रिजर्व तुमको ही पढ़ना है अगल का चैप्टर में। देखो इस चैप्टर में इतना सारा चीज़ पढ़ा दे रहे हैं ना कि तुम्हारे पूरा ज्योग्राफी के लिए बेस बन जाएगा। ये तो आ ही रहा है, आगे का भी बहुत सारा चीज़ है इसमें जो तुमको पढ़ना है, अभी पढ़ोगे तो खुद पता चलेगा। तो नीलगिरी पहाड़ी के बारे में पता है, याद रखना है क्या, कि जैसे ये पूरा है ना, जैसे कि इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, मान लो ये पूरा है पश्चिमी घाट, ये पूरा है पश्चिमी घाट, और इसको बोलते हैं हम लोग जैसे क्या, पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आके कहाँ पर मिलता है पता है, नीलगिरी पहाड़ी के पास ही। यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यानी यहीं पे रुक जाता है, तो इसके आगे जो बढ़ते रहता है ये क्या है, तो पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट तुमको यहीं पे आके रुक जाएगा। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आके कहाँ पर मिलता है, नीलगिरी पहाड़ी पे, यही वाले रीजन पे दिखाई पड़ा। ये जो रीजन है ये 3 बॉर्डर में फैला हुआ है, ऊपर में थोड़ा कर्नाटक का भाग, नीचे में थोड़ा केरला का, और थोड़ा इधर जाएंगे तो तमिलनाडु का। तो तीनों स्टेट के जंक्शन पर है ये। यहीं पे क्या होता है, पश्चिमी घाट तो आ ही रहा है, इधर से पूर्वी घाट भी आके मिल जाता है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी का बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं किस पेज के नीचे वाला पे, 2 नंबर पे दिखाई पड़ रहा है ये,
2 नंबर पहाड़ी का नाम है ये अन्नामलाई पहाड़ी। ये भी पड़ेगा। ये मिलता है कहाँ पे? केरला कर्नाटका, और तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु में। कर्नाटक में नहीं, सॉरी, केरला और तमिलनाडु। तमिलनाडु में। केरला और तमिलनाडु, वाह। तमिलनाडु में। केरला और तमिल चलिए ये हो गया। हम लोग कहाँ पर थे? तो यहाँ पे थोड़ा ये हो गया था स्विच। हम लोग थे कहाँ पे? ये सेकेंड वाले पर्वत, ये जो दिखाई पड़ रहा है इसका नाम है अन्नामलाई पर्वत। ये है केरला और तमिलनाडु में, 2 राज्य में फैला है। उसके बाद थर्ड वाला पर्वत जो दिखाई पड़ रहा है इसका नाम लिख दिया यहाँ पे, पालनी पहाड़ी। क्या नाम है? पालनी की पहाड़ी। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। फिर इसको फोर्थ वाला यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम है कार्डमम हिल्स। इसी को बोलते हैं इलायची के पहाड़ी। यहाँ पे इलायची बहुत मिलता है, केरला में है। और ये जो दिखाई पड़ रहा है सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में कौन है? पश्चिमी घाट का पहाड़ी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। पहाड़ी का नाम बोलो, अगस्त मलाई। ये है केरला में, ये है केरला में। अब इतना जो ताम झाम में हमको याद करा दीजिए फिर से। आइए तो यहाँ पे है और ताम झाम, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम इसको किस में लिख देंगे? थ्योरी के रूप में। मैप देख लिया, अब तुमको एक एक करके याद करा देंगे, बिल्कुल ईजी है। एक बार मैप पे हम लोग बनाते ना, मैप पे बाद बनाएंगे, पहले ही तो कर ले रहे हैं, पहले पढ़ो तो डिटेल में, तब ना मैप बनाएगा। हम लोग देखे थे कि तापी नदी से शुरू होता है। क्या लिखा? तापी नदी गुजरात का। ऊपर वाले भाग को बोलते थे हम लोग उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री के अंदर हम लोग पढ़ते थे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तक का रीजन को उत्तरी सह्याद्री में काउंट होता था, मेनली महाराष्ट्र का रीजन। महाराष्ट्र के अंदर हम लोग क्या किए थे कि चारों पर्वत देखे थे, अजंता पर्वतमाला, सतमाला पर्वतमाला, बालाघाट पर्वतमाला, हरिश्चंद्र पहाड़ी। और तुमको याद रखना है इसी अजंता पर्वतमाला से पूर्णा पेनगंगा नदी निकलता है। याद है? पेनगंगा पूर्णा किसकी सहायक नदी बता तो? पेनगंगा, वेनगंगा। हाँ, किसकी है? गोदावरी की है। गोदावरी। का। फिर सतमाला पर्वत देखा। फिर जो बालाघाट पर्वत है ये भी गोदावरी की जो सहायक नदी है, मंजीरा नदी, उसी की गोद में। हाँ, वो मत बोलो, सब याद है, समझ रहे। तो मंजीरा नदी है तो भी यहीं से निकलता है, बालाघाट पर्वत से ही निकलता है। और फिर जो हरिश्चंद्र पहाड़ी है यहाँ से निकलता है परवरा और कुकुद्दी नदी। परवरा भी किसका सहायक नदी है? गोदावरी का ही है। और एक बात याद रखना है, जो परवरा और कुकुद्दी नदी है ये भीमा नदी और गोदावरी नदी को एक दूसरे से अलग करता है। नीचे में बहता है भीमा, जो कृष्णा की सहायक है, ऊपर में बहता है गोदावरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सिखाया? यहाँ पर हमने सिखाया कि महाराष्ट्र में क्या पर्वत पाया जाता है उत्तरी सह्याद्री में? 4 वो, अजंता पर्वतमाला, सतमाला पर्वतमाला, बालाघाट पर्वतमाला, हरिश्चंद्र पहाड़ी। एक लाइन से याद रखना है, 1 2 3 4 देखो पहाड़ बना हुआ यहाँ पे। यहाँ से निकलता पूर्व प्लस पेनगंगा नदी, मंजीरा नदी, परवरा नदी और कुकुद्दी नदी। उसके बाद 3 वो और भी पर्वत याद रखना है। एक तो याद रखना है कलसूबाई पहाड़ी, ये बताए थे कि ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है कलसूबाई पहाड़ी। का सबसे बड़ा चोटी। उत्तरी सह्याद्री का सबसे हाईएस्ट पिक कौन है? यही है कलसूबाई। फिर महाबलेश्वर पर्वत भी तुमको महाराष्ट्र में मिलता है, ये उत्तरी सह्याद्री का पार्ट है। यहीं से तो कृष्णा नदी निकलता है। कृष्णा जी क्या है? महाबलेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर पर्वत भी उत्तरी सह्याद्री का ही पार्ट है, यहीं से गोदावरी नदी निकलता है। याद है? तर तुम जब गोद में था तो मम्मी त्र्यंबकेश्वर गई थी, इसे याद कराए थे। या फिर त्र्यंबकेश्वर गोदावरी को ऐसे याद कराए थे कि गोदावरी को याद करो तो गौरा, और त्र्यंबकेश्वर मतलब शिव जी, तो गौरा शिव जी एक साथ। तो ये उत्तरी सह्याद्री को कंप्लीट कर लिए हम लोग। अब आते हैं कि हम बताए थे कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को अलग करता है 16 डिग्री अक्षांश। तो 16 डिग्री अक्षांश क्या करता है? उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करता है। फिर हम आते हैं हम लोग यहाँ पे मध्य सह्याद्री, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में मध्य सह्याद्री में बोले 2 ही पर्वत याद रखना है, एक बाबा बुदन की पहाड़ी, एक ब्रह्मगिरी पर्वत। बाबा बुदन की पहाड़ी है, इसको थोड़ा इसे करते हैं तो और अच्छा रहेगा। बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी। बाबा बुदन की एक है, पहले ऊपर में जो है क्या है? बाबा बुदन की पहाड़ी, फिर कौन है? ब्रह्मगिरी पर्वत। ये जो बाबा बुदन की पहाड़ी है किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफ़ी के लिए। कल भी बताए थे। ये बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक में। लेकिन कर्नाटक में कहाँ पे? चिकमंगलुर में। थोड़ा सा लोहा भी निकल जाता है इसमें से। हाँ, लोहा भी निकलता है यहाँ पे से। अब कुद्रेमुख है, ये भी लोहा, ये तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ये तुमको कुद्रेमुख जो है बाबा बुदन की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन तुमको उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कलसूबाई। और फिर उसके नीचे में जो आता पर्वत तो क्या नाम है? ब्रह्मगिरी पर्वत, जो कि यहाँ से कौन सा नदी निकलता है? कावेरी नदी। तो कर्नाटक में 2 है। बाबा भी नाटक करते हैं
ठीक है ना। अब ब्रह्मगिरी भी, ब्रह्मा जी भी नाटक करते हैं। कुद्रे मुख मतलब क्षुद्रा रेखा मुख बनाता है, ये भी नाटक करता है। ठीक है, इतना याद हो गया। अब आते हम लोग कहाँ पे, तुमको देखना है ऊटी ये दक्षिणी सह्याद्री। कहाँ पे देखना है, दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है ना। दक्षिणी सह्याद्री में सबसे पहला माउंटेन जो तुमको हम दिखाए थे वो कौन था, नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत 3 राज्य में फैला था, ये बताए थे, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वत का सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, डोडा बेटा। जैसे बाबा बुदन का कौन था, कुद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री का कौन था, कलसुबाई। तो ये नीलगिरी पर्वत का सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, डोडा बेटा। तो ऐसे याद करोगे, नीलाय का बेटा। मतलब नीलगिरी पहाड़ी का सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, डोडा बेटा। तो ऐसे याद करो, नीलाय का बेटा। नीलाय से क्या हो जाएगा, नीलगिरी, बेटा से क्या हो जाएगा, डोडा बेटा। मिलन कहाँ पे होता है, जो नीलगिरी पहाड़ी के पास किसका किसका मिलन होता है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इधर से आता है पश्चिमी घाट, इधर से आता है पूर्वी घाट। यहीं पर क्या है, नीलगिरी पहाड़ी। यहीं पे क्या है, नीलगिरी पहाड़ी। किस स्टेट में मिलता है, तीनों स्टेट में घुस जाता है, तीनों स्टेट में। ठीक है। अब उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून नीलगिरी के तरफ वर्षा करता है। देखो जो नीलगिरी पहाड़ी है ना, यहाँ पे आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, टकराता है नीचे से। मानसून जब पढ़ाएंगे तो यहाँ पे के बहुत बारिश करता है नीलगिरी के पास। इसी कारण यहाँ पे है ना तुमको बायोस्फीयर, पेड़ पौधा, जंगल, दिस डैट, नेशनल पार्क, ये सब चीज़ मिलता है यहाँ पे नीलगिरी के पास। इनफैक्ट भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी किसको बनाया गया था, 1986 में, नीलगिरी को ही बनाया गया। नीलगिरी को ही बनाया गया था। नीलगिरी पे जो जनजाति पाया जाता है इसको बोलते हैं टोडा। इसको बोलते हैं टोडा। नीलगिरी के बारे में और बात याद रखना है, नीलगिरी में ऊटी है घूमने वाला जगह। ऊटी नहीं मतलब ऊटी जाएंगे घूमने, तो नीलगिरी पड़ी है, ऊटी हिल स्टेशन। नीलगिरी में क्या क्या मिलता है, तो टी मिलता है, कॉफ़ी मिलता है। तो नीलय टी भी पीता है, कॉफ़ी भी पीता है। नीलगिरी को याद करने का ट्रिक यही है, नीलय। फिर 16 वन कहाँ पे मिलता है, सोलाज वन, ये आगे के चैप्टर में, लेकिन घुसा दिए में यहीं पे सोलाज वन। 16 वन कहाँ पर मिलता है, तो नीलगिरी का जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी के ऊपर मिलता है सोलाज वन। कैसे याद रखेंगे, तो नीलय साला 16, नीलय 16, 16 मतलब साला। नीलय को, नीलय नीलगिरी को पहाड़ी को नीलय से रिलेट कर दो, नीलय 16 साला से कुछ। नीलय वन में 16 फिल्म लगाया। उसके बाद यहाँ पे देखो नीलगिरी पहाड़ी के ऊपर है ना 3 वो नेशनल पार्क है। इसका ट्रिक है MSS। एम से हो जाएगा मुकंदर, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, ये नीलगिरी हिल्स पर है। हाँ, मुकुरुथु नेशनल पार्क, ये भी नीलगिरी, ये भी नीलगिरी पर्वत। MMS नीलगिरी पहाड़ी पे कौन कौन है, 3 वो नेशनल पार्क। एक से मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, मुकुरुथु नेशनल पार्क, और एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। जो ये दोनों जो है ये तो तमिलनाडु में, मुद्दुमुत्तु सब तमिलनाडु में रहता है। और ये जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है कहाँ पे, केरला में है। इतना एकदम साइलेंट रहता है, इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया गया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नीलगिरी के बारे में सारा बात कंफर्म हुआ, हो गया। अब उसके बाद नीलगिरी के बाद कौन आता है, नीलगिरी के बाद आता है पालघाट दर्रा। जो जो नीलगिरी पर्वत है ना, देखो ये पे पालघाट, बोरघाट, ये सब मिलता है इस पार से पहाड़ी के उस पार जाने के लिए। तो नीलगिरी के बाद में जो आता है ना, पालघाट दर्रा आता है। पहाड़ के बीच का जो रास्ता होता है उसको पासेस बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। ये तुमको पलक्कड़ से लेके कोयम्बटूर तक को जोड़ता है, पलक्कड़ से लेके कोयम्बटूर, ठीक है ना। इसके इन दोनों आपस रीजन को जोड़ता है। पलक्कड़ कहाँ पर है, केरला में है कि शायद कर्नाटक में है, और कोयम्बटूर कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो इस दोनों के बीच में जाने का रास्ता है ये पालघाट दर्रा, ठीक है। उसके सेकंड वाला पर्वत कौन पड़ा थे, दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी। ये 2 राज्य में था, केरला और तमिलनाडु। HSV किसका कौन है, अनाईमुडी। और ये भी पढ़ा था कि पूरा दक्षिण भारत में पूछ दे या पूरा प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है, अनाईमुडी, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश है, HSV है, जो कि कहाँ पर है, अन्नामलाई पहाड़ी। अनाईमुडी है ये, तो अन्नामलाई पहाड़ी पर ही ना अनाईमुडी। अन्नामलाई पहाड़ी मतलब ऐसे ही से पूरा पहाड़ी जो सबका नाम दे दिया अन्नामलाई। इसमें जो सबसे बड़ा वाला जो माउंटेन होगा उसी का नाम अनाईमुडी। तो इसको क्या बोलते हैं, ये तो अन्नामलाई पहाड़ी का हाईएस्ट पीक है ही सबसे। उसके बाद पूरे दक्षिण भारत में, या फिर पूछ दे तुमको पूरे सह्याद्री का, या फिर पूछ दे तुमको पूरा पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का भी, पूर्वी घाट पे तो ही नहीं है, इसी का 3 तरीके से सवाल आएगा, पूरे का पूरे बताइए। तुमसे पूछेगा ये पूरे दक्षिण भारत में बहुत सारा पहाड़ी भी हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक कौन है, सर्वोच्च चोटी, तो वही है ये अनाईमुडी। और पूरे सह्याद्री का भी पूछ दे तो यही है, उत्तरी सह्याद्री का तो, उत्तरी सह्याद्री का पूछ दे तो कलसुबाई, ठीक है। और क्लियर करा देंगे।
जो दक्षिणी सह्याद्री हम बताए थे कि 3 रीजन में फैला हुआ है, एक कर्नाटक में, केरला में और तमिलनाडु में, 3 रीजन में फैला हुआ है। और यहाँ पे जो अन्नामलाई पहाड़ी के पास ही जो है एक नदी निकलता है, भरत पहुँचा, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, अन्नामलाई से निकलता है। ये लाइन दिया था ना अगले का चैप्टर में, कैसे याद कराए थे? पूजा क्या करती है? मलाई खाती है। और उसका टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व यहाँ पर कौन सा पाया जाता है? अन्नामलाई पहाड़ी के पास। तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य, मतलब इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाया जाता है, जो कि तमिलनाडु में। ये कहाँ पे पाया जाता है? अन्नामलाई के पास। अन्ना 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 हजारे भी तक नेता है, इंदिरा गांधी भी नेता है। तो इसी का अन्नामलाई पहाड़ी के पास कौन सा पाया जाता है नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व? इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु में है। तो अन्ना हजारे को चिंता है ना रे? दादा लगे तुम्हारे? ना नाना कैसे लगे? उम्र में इतने बड़े। फिर उसके बाद क्या है? इसके बाद तीसरा जो पहाड़ी था वो था पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी बताए थे 2 राज्य में, केरल और तमिलनाडु। उस समय पीछे में बताए थे तमिलनाडु, लेकिन इसका 2 राज्य में, मेनली ये तमिलनाडु में ये पालनी पहाड़ी, लेकिन तुमको केरल में भी है थोड़ा सा। यहाँ से जो नदी निकलता है, 2 नदी इसके आसपास से निकलता है। इसके दक्षिण से निकलता है, मतलब इसके नीचे से निकलता है वेगई नदी, जो कि तमिलनाडु में बहता है, और इसके ऊपर से निकलता है अमरावती नदी। आप बताइए ना, हम तो सब भूलिए जाएंगे। अमरावती नदी, ठीक है। उसके बाद जो तुमको ये है चौथा कौन है? नहीं सॉरी, यहाँ पे आते हैं। तो गया नहीं, इसके पालनी पहाड़ी के बाद ये भी तो देख लिया। मुन्नार, ये कौन सा इकुड्डी रीजन है ना, ये केरला में पालनी पहाड़ी के पास ही पाया जाता है। पेरियार टाइगर रिजर्व ये भी पाया जाता है पालनी पहाड़ी के पास। मुकुंदरा हिल्स ये भी पाया जाता है पालनी पहाड़ी के पास। कोडई कनाल ये भी पाया जाता है तुमको कहाँ पे? पालनी पहाड़ी के पास, ठीक है, तमिलनाडु में। कोडई कनाल, ठीक है ना, कोडई कनाल। ये कोडई कनाल का बहुत इंपॉर्टेंस है, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है, देखो यहाँ पे कोडई कनाल और ऊटी। ये कोडई कनाल पता है तमिलनाडु में, पहली बात ये याद रखना है, पालनी पहाड़ी के पास पाया जाता है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि ये घूमने वाला भी जगह है, हिल स्टेशन। से ऊटी है ना नीलगिरी पे, और सिर्फ पालनी पहाड़ी पे घूमने वाला जगह कौन है? कोडई कनाल। ये कई बार पूछा हुआ है, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और ये कोडई कनाल के बारे में ये भी बताए थे, उसको ग्रैंड एनिकट डैम भी बोलते हैं, भारत का सबसे पुराना बांध भी बोलते हैं, और जो कि कावेरी नदी पर है। ये बताए थे, ये सब तो भूल गया होगा, हमको पता ही है। खैर कोई बात नहीं, इतना आसान है भी नहीं याद रखना। इसी के लास्ट में तुमको खाली चुन के देते हैं याद करने के लिए। अब उसके बाद चौथा वाला कौन है? अब चौथा वाला पहाड़ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि दक्षिणी सह्याद्री का ही भाग है। वो कौन है? कार्डमम हिल्स, जिसको बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। कौन बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी। ये केरला में है, उडुक्की रीजन है ना केरला में, उसी के पास, ठीक है ना। तो अब कैसे याद रखेंगे कि इलायची की पहाड़ी या कार्डमम हिल्स केरला में? तो बताओ, करेला का सब्जी बनाते हो तो उसमें इलायची रख दिए, ठीक है, इसे याद रख सकते हो। सबसे आखिरी में जो है, सबसे दक्षिणी में, पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी में जो पर्वत है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? अगस्त मलाई। उसका नाम क्या है? अगस्त मलाई। ये पूरी तरीके से सिर्फ केरला में है, ये पूरी तरीके से सिर्फ केरला में है। इसमें रिवर कौन है? यहाँ पे से रिवर बनता है थमीरबरनी, और ये जाके कहाँ पे गिरता है, ये बताते ना, बे ऑफ बंगाल में गिरता है, और फिर से गल्फ ऑफ मन्नार में गिरता है। थम्बई नाली बहुत हार्ड नाम है। थमीरबरनी सब भूलेगा ना, अजीब टाइप का लगेगा, बोल भी नहीं पाएगा। थमीरबरनी ये मन्नार की खाड़ी में गिरता है, ठीक है। मुद्दू बोलते बोलते दिमाग खराब हो जाता है मेरा भी। तो इतना हो गया, ठीक है। अब इसको मैप पे लोकेट करके दिखाएं। चलो, हालत तो पंचर होगा मेरा भी, लेकिन चलो तुम्हारा इससे विजुअलाइजेशन हो जाएगा पूरा। यही वाला पहाड़ी ज़्यादा हार्ड है, वो इस साइड वाला नहीं। देखो यहाँ पे हम बताए थे तापी नदी, गुजरात। फिर यहाँ पे आते हैं महाराष्ट्र। कहाँ पर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ तक का रीजन जो है महाराष्ट्र है। 4 गो पहाड़, इतना दूर का रीजन जो है महाराष्ट्र है, और इस रीजन को बोलते थे हम लोग उत्तरी सह्याद्री। क्या बोलते थे? उत्तरी सह्याद्री, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री या दक्षिणी सह्याद्री को अलग करता था एक लाइन, इसको क्या बोलते थे? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे हम 4 पर्वत बताए थे उत्तरी सह्याद्री में, बताओ कौन कौन? एक अजंता पर्वतमाला, अजंता पर्वत, एलोरा नहीं, अजंता पर्वतमाला है महाराष्ट्र में, लेकिन अजंता पर्वतमाला बोलो। हरिश्चंद्र, सतमाला पर्वतमाला, फिर बालाघाट, फिर हरिश्चंद्र। अजंता से कौन नदी निकलता था? पूर्णा पेनगंगा।
सतमाला से कौन निकलता था, अभी याद नहीं हमको। फिर से बालाघाट से मंजीरा नदी। मंजीरा, और हरिश्चंद्र से हरि कृष्णा, हरिश्चंद्र से कौन नदी निकलता था, परबरा, और एक और कोई नदी निकलता था। ठीक है, तो ये चारों पर्वत क्लियर हो गया। प्लस इसमें हम 3 बात एक्स्ट्रा बोले थे याद रखने के लिए, 3 पर्वत और। तुमसे कोई पूछे उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कौन है, कलसुबाई, जो कि महाराष्ट्र में है। फिर यहाँ पे 3 पर्वत और पाया जाता है। एक है तरंबकेश्वर पर्वत, जो कि भी महाराष्ट्र में पाया जाता है, यहाँ से निकलता है गोदावरी नदी। और एक पर्वत और बोले थे याद करने के लिए, कौन सा बोले थे, तरंबकेश्वर के अलावा कौन बोले थे, बताओ, याद करो, सोचो, तरंबकेश्वर के अलावा कौन बोले थे। अरे यार, महाबलेश्वर, जहाँ से कृष्णा नदी निकलता है। तो महाराष्ट्र का खेल खत्म। ठीक है ना, वहाँ पे पहले तब होगा, महाराष्ट्र का खेल खत्म। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कहाँ पे, कर्नाटका में। मैप पे हो जाता है तो पूरा क्लियर हो जाता है क्या। तो ये मान ले रहे कर्नाटका वाला रीजन है, ये मान लेते हैं कर्नाटका वाला रीजन है। कर्नाटका में हम तुमको बताए थे कि 2 ही पहाड़ी है, याद रखना। किसका भाग है, मध्य सह्याद्री का। कर्नाटका किसका भाग है, मध्य सह्याद्री। यहाँ पर सबसे ऊपर में कौन है, पहले बाबा बुदन की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी का पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी है। और फिर यहाँ पे ब्रह्मगिरी की पर्वत है। बाबा बुदन की पहाड़ी का सर्वोच्च पीक ये कुद्रेमुख। ठीक है, हाँ ठीक है। अब उसके बाद ये बताते हैं कि कुद्रेमुख क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, लोहा और बाबा बुदन की पहाड़ी लोहा कॉफी दोनों के लिए। ठीक है ना। तो बाबा बुदन की पहाड़ी अब ब्रह्मगिरी पर्वत, ये हो गया कहाँ तक का, केरला में। अब हम लोग कहाँ पे आएंगे, दक्षिणी सह्याद्री। क्या बोलो, अब इतना दूर के रीजन को क्या बोलता है, इतना दूर के जो रीजन है इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री में यहाँ पे देखो नीलगिरी दिखाई पड़ रहा है, कहाँ पर है मैप में, ये सबसे ऊपर में जो था नीलगिरी था। दक्षिणी सह्याद्री कितने राज्य में फैला है, 3। एक कौन कौन है यहाँ पे, थोड़ा सा कर्नाटका वाला रीजन, ये कर्नाटका वाला रीजन हो गया। इधर वाला थोड़ा केरला वाला रीजन हो गया, इधर वाला थोड़ा तुमको तमिलनाडु वाला रीजन हो गया। तो दक्षिणी सह्याद्री में 3 भाग फैला है, 3 राज्यों में फैला है। ठीक है ना। इसमें जो सबसे पहला था वो कौन था, नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी माउंटेन के बारे में क्या पढ़ाया था, कितने राज्यों में फैला है, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में है नहीं। इस किसका मिलन स्थल है, कौन कौन मिलता है यहाँ पे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पे आके मिल जाता है। फिर ये बताए थे कि नीलगिरी पहाड़ी के पास 3 वो नेशनल पार्क पाया जाता है, जिसका ट्रिक क्या बताते हैं, MMS, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुदुमलाई नेशनल पार्क, एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मुलु टुलु वैसे ही करके नेशनल पार्क, मुलु टुलु है, वही 2 नेशनल पार्क का नाम है। दोनों कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में। साइलेंट वैली भी नेशनल पार्क पाया जाता है, नेशनल ये तुमको नीलगिरी पर्वत के पास ही। इसको क्या, ये कहाँ पाया जाता है, केरला में। फिर ये बताए थे कि जो नीलगिरी है, ये इसको भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, कब, 1986 में। फिर यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बताए थे, 3 नेशनल पार्क बताए थे, MMS, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभयारण्य। इसका ई बताए थे यहाँ पे। इंदिरा गांधी यहाँ पर है, बेहुदा, इंदिरा गांधी यहाँ पे नहीं है, चुपचाप रहो, खाली सुनते रहो, हंसेगा तो मुँह फाड़ देगा। और यहाँ पे एक हिल स्टेशन है जिसका नाम क्या है, ऊटी। क्या है नाम है, ऊटी। तो इतना बात हो गया। और क्या बताए थे कि यहीं पर जो है नीचे से दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है, मानसून आएगा और टकरा के क्या करता है, बहुत बारिश। इसी कारण हमको यहाँ पे बहुत सारा नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व ये सब देखने के लिए मिलता है। अरे यूनेस्को साइट में भी शामिल है ये नीलगिरी। हंसू नहीं भाई, पगला। उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद हम तुमको बताए थे कि जो नीलगिरी है इसका हाईएस्ट पीक कौन था, डोडा बेटा। कैसे याद कराए थे, नीला का बेटा। फिर उसका यहाँ पे एक वन पाया जाता है नीलगिरी के पहाड़ी पे, उसका नाम क्या है, सोला वन। नीला है साला, ऐसे याद कर दो। नीलगिरी हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक दर्रा पाया जाता है जो इसको आर पार करता है। पश्चिमी घाट को एक पार से दूसरे तरफ जाना था, इस दर्रा का नाम क्या है, पाल घाट। एक का नाम है भोर घाट। ये दोनों दर्रा यहीं पे पाया जाता है, याद हो गया। नीलगिरी हो गया, दर्रा हो गया, फिर उसके नीचे कौन पाया जाएगा, बताओ, अन्नामलाई। कौन पर्वत है,
अन्नामलाई, यहाँ पे कौन सा पर्वत है? अन्नामलाई। अन्नामलाई। अन्नामलाई कितने राज्यों में है? एक। केरला और और तमिलनाडु। तमिलनाडु में। फिर ये बताते अन्नामलाई के पास तुमको कौन सा नदी गुजरता है? तो भरत पहुँचा, भरत पहुजा। कैसे याद कराते हैं? पूजा क्या खाती है? मलाई खाती मलाई है। खाती है। फिर जो है अन्नामलाई के पास ही तुमको हम हाईएस्ट पीक बताए थे, इसका नाम क्या है? अनाईमुडी। अन्नामलाई पर्वत का हाईएस्ट पीक क्या है? अनाईमुडी। 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 अब पूरे दक्षिण भारत का भी सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? अनाईमुडी। आप पूछे पूरे सह्याद्री का भी सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? अनाईमुडी। पूरे पश्चिमी घाट का भी सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? अनाईमुडी। ठीक है ना? इसको याद कैसे कराए थे? अन्ना दी ग्रेट। ठीक है ना? अब इसके बाद यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन पाया जाता है अनाईमुडी के पास? तो इंदिरा गांधी यहाँ पे पाया जाता है। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य। कैसे याद कराए थे? इंदिरा गांधी भी नेता है, अन्ना हजारे भी नेता है। ये हो गया। उसके बाद देख ले रहे कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं ना? सब हो गया। पालना पहाड़ी। हाँ, ये जो बताए थे कि जो अन्नामलाई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे पाया जा रहा है, कहाँ पर है? तमिलनाडु। सॉरी, इंदिरा गांधी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और फिर तुमको अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पालनी पहाड़ी। देख ले रहे पालनी की पहाड़ी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो ये कौन पढ़ लिए थे? नीलगिरी, फिर पालगढ़ दर्रा, फिर क्या पढ़े थे? अन्नामलाई। अन्नामलाई पहाड़ी। फिर उसके बाद कौन पढ़ जा रहे हो? पालनी की पहाड़ी। ये भी दो रीजन में फैला हुआ है, एक है केरला, एक है तमिलनाडु। मेनली कहाँ पर है? तमिलनाडु में पालनी के पहाड़ी। इसी पालनी के पहाड़ी पे बहुत घूमने वाला जगह है। जैसे नीलगिरी में था ओटी, तो पालनी के पहाड़ी के पास कौन सा जगह है? कोडाई कनाल। कोडाई कनाल। कोडाई कनाल इसी रीजन के आसपास, कोडाई कनाल के पास भारत का सबसे पुराना डैम भी है जो चोला लोग बनाए थे, जिसको ग्रैंड एनिकट के नाम से बोलते हैं। उसी का नाम है कोडाई कनाल भी। ठीक है ना? कोडाई कनाल। ठीक है ना? कोडाई कनाल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है ना? और क्या पढ़ाते हैं कि जो पानी के पहाड़ी है, ये जो पानी के पहाड़ी से उत्तर में कौन सा नदी निकलता है? वेगाई। सॉरी, दक्षिण से निकलता है वेगाई नदी। और उत्तर में कौन निकलता था? ये अमरावती नदी। ठीक है। उसके बाद इसके नीचे हम पढ़ाए थे, जैसे नीलगिरी हो गया, पालघाट हो गया, अन्नामलाई हो गया, पानी के पहाड़ी हो गया। फिर इसके नीचे आएंगे तो कौन सा होगा? इसके नीचे आएंगे तो ये हो गया कार्डिमम हिल्स, यानी कि इलायची की पहाड़ी, जो कि कहाँ पर है? केरल में। कैसे याद कराए थे? करेला का सब्जी बनाया, उसमें इलायची रख दिया। फिर उसके बाद जो नीचे में आएगा वो कौन सा होगा? सबसे आखिरी में जो है पर्वत, उसका नाम क्या है? कन्याकुमारी में था। कन्याकुमारी। अरे बेवता, इस पर्वत का नाम क्या है? अगस्तमलाई पहाड़ी। अगस्तमलाई पहाड़ी। देखो ये कहाँ पर है? केरल में। ये कहाँ पर है? केरल में। अगस्तमलाई कहाँ पर है? केरल। अन्नामलाई कहाँ पे था? केरल तमिलनाडु। अगस्तमलाई कहाँ पर है? केरल में। सिर्फ केरल में। ये अन्नामलाई जो है सिर्फ केरल में। इसका याद रखना है कि सबसे दक्षिण में है। ये पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण में माउंटेन है। तुमको बोलते कि भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा पर्वत है, तो ये अगस्तमलाई ही। वहाँ पे लोग अगस्त में जाके मलाई खाता है दक्षिण में। ठीक है ना? तो वो अगस्तमलाई हो गया। इसके बारे में क्या याद कराए थे? अगस्तमलाई के बारे में। इसी के नीचे कौन सा नदी गुजरता है? थमीरबरनी, जो कि मन्नार के खाड़ी में गिरता है। और हो गया। और कुछ है भी नहीं। ठीक है, खत्म। अच्छा, कभी ये लाइन लिखा हुआ है कि पानी के पहाड़ी के बारे में, कि पानी का पहाड़ी ईस्ट वाइड एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट। हाँ, देखो जो पानी का पहाड़ी है ना, ये जो पानी का पहाड़ी है, ये जो पानी का पहाड़ी है, यहाँ पे है जो है पानी का पहाड़ी, यहाँ पे है। तो ये थोड़ा दिखाई पड़ेगा तुमको कहाँ पे? ईस्ट साइड, तमिलनाडु के साइड। तो ईस्ट वाइड एक्सटेंशन है, मतलब कि पूर्व की ओर विस्तार है। किसका? पश्चिमी घाट का। अब तुम हमको बता तो ये कौन पहाड़ी है? हम लोकेट करेंगे, तुमको बताना है। ये बता कौन पहाड़ी? नीलगिरी। ये कौन है? उसके अन्नामलाई। उसके बाद ये अन्नामलाई के बाद क्या? पालनी। और ये अगस्तमलाई। कार्डिमम। इलायची की पहाड़ी है। सबसे लास्ट में अगस्तमलाई। ये कितने राज्यों में? 2। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु 3। और ये कौन ना है पहाड़ी? बताओ नाम क्या है? अन्नामलाई। ये कहाँ पर? केरल, तमिलनाडु। और ये
ये सिर्फ केरल में है, क्या नाम है? नहीं कौन पहाड़ी, पहले नाम तो लो। एक पालनी। पालनी। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु और केरल। केरल और तमिलनाडु। और ये कौन सा है? ये है आपको कोडामलाई। कार्डिमम हिल्स, इलायची की पहाड़ी, जो कहाँ पे? केरल तमिलनाडु। नहीं केरल में है सिर्फ। और ये भी कहाँ पर है? सिर्फ अगस्त केरल मलाई में। केरल में है। इसमें क्या थमिरबरनी नदी नीचे से थमिरबरनी। गुजरता है। बताओ सारा क्लियर करा दिए कि नहीं क्लियर करा दिए? तो एक तरफ का माउंटेन क्लियर हो गया। ईस्टर्न घाट। तुमसे ये सवाल हम खाली पूछेंगे, इस पूरे को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट भी, हिंदी में बोल। और उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट पीक कौन है वेस्टर्न घाट का, पश्चिमी घाट का? अनाईमुडी। कहाँ पर है? यहाँ पे। यहाँ पे। उत्तरी सह्याद्री का सबसे सर्वोच्च चोटी कलसुबाई, जो कि महाराष्ट्र में। चलो क्लियर हो गया, पहाड़ से जाने आ गया। तो ये सब बताओ, ये सब पहाड़ देखे तुमसे बोलेगा क्या इसमें से कोई पहाड़ उठा के, अगर एग्जामिनर ऐसा सवाल बता दे कि कोई जो अन्नामलाई है हिमालय का पार्ट है, हिमालय इधर ना, इसमें तो हम लोग पढ़ना बाकी है, गलत बात है ये सब, ठीक है। तो पश्चिमी घाट पर कौन पहाड़ी है, पूर्वी घाट पर कौन पहाड़ी है, तुमको याद रखना है। अब हम लोग पूर्वी घाट पढ़ेंगे। पूर्वी घाट छोटा है, आते ही है। नेटा गिर रहा है। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, पूर्वी घाट पर। पूर्वी घाट पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। सॉरी ईस्टर्न घाट। पूर्वी घाट मैप दिखा दे रहे यहाँ, यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है पूर्वी घाट। नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट में तमिलनाडु का पार्ट आता है थोड़ा सा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ से शुरुआत होगा और यहाँ तक, ठीक है, यहीं तक है। बाकी इसके आगे जो वहाँ तक कहाँ जा रही है, तो यहीं तक शो कर रहा है, यहीं तक। बाकी जो आगे तक ये सब जो है कौन है? पश्चिमी घाट का भाग है, ठीक है। खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले पूर्वी घाट में कौन कौन सा आता है स्टेट? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तीनों स्टेट आता है। वाओ। इसी कारण हमको तीनों स्टेट का माउंटेन देखना पड़ेगा पूर्वी घाट को पढ़ते समय, ठीक है। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है उड़ीसा में, उस पहाड़ी का नाम है गडजात पहाड़ी, जो कि उड़ीसा में। गडजात मतलब समझता है हाथी को बोला जाता है। उड़ीसा हाथी के लिए बहुत प्रसिद्ध था पहले प्राचीन समय में, तो इसी के नाम पे पड़ा हुआ है गडजात पहाड़ी, जो कि उड़ीसा में है। फिर उसके बाद क्या है? मुलायगिरी पहाड़ी, ये भी उड़ीसा में। फिर उसके बाद है टिकरापारा पर्वत, ये भी उड़ीसा में है। एक लाइन से याद रखना रहता है। उसके बाद फिर उसके बाद क्या है? इसके बाद एक नदी गुजरेगा यहाँ से उड़ीसा का, महानदी नदी। इसी के आसपास चिल्का नदी, चिल्का झील है। और इसी पर भारत का सबसे बड़ा डैम हीराकुंड डैम है। और ये नदी कहाँ पर आ जाएगा? पीछे है आपको गोविंद सागर। नहीं, इसके पीछे नहीं है। चलो बेउदला का करा सर। अब उसके बाद ये नदी कहाँ गिर जाएगा? बे ऑफ बंगाल में। क्लियर कर देंगे वो पॉइंट तुम्हारा। उसके बाद कौन सा पर्वत आएगा? नैनगिरी पर्वत। उसके बाद कौन आएगा? महेंद्रगिरी पर्वत। उसके बाद कौन आएगा? जिंगदारा पर्वत। लेकिन जिंगदारा पर्वत कहाँ पे आएगा? आंध्र प्रदेश में। जिंगदारा पर्वत कहाँ पे आएगा? आंध्र प्रदेश। जो महेंद्रगिरी पर्वत है, इसको बोला जाता है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च पीक है। लेकिन पहले एनसीईआरटी में अभी भी यही गलत बात लिखा हुआ है, लेकिन अभी रिसर्च हुआ है उसमें जिंगदारा पर्वत जो है ना आंध्र प्रदेश का, उसको पूर्वी घाट का हाईएस्ट पीक माना गया है। तो अब चेंज हो गया है, लेकिन तुमको बोले कि क्या होगा तो तुम वही मान के आना, महेंद्रगिरी, ठीक है। तुम्हारा जो बुक है उसी अनुसार ना चलेगा तुम। लेकिन वास्तविकता क्या है? अभी बुक नहीं छपता, हर एक साल थोड़ी ना छपते रहता है एकदम। फिर उसके बाद कौन सा नदी गुजरता है इसके नीचे से? गोदावरी, आंध्र प्रदेश में। फिर बोला जाता है कि ये जो पूर्वी घाट का पर्वत है ना, इतना पर्वत कम क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि पूर्वी घाट का पर्वत जो है लगातार नहीं है, छोटा छोटा पर्वत है यहाँ पे। पश्चिमी घाट पे ज़्यादा बड़ा बड़ा पर्वत है। क्यों? अभी रीज़न बताएंगे। फिर यहाँ पर क्या है? कोलेरी झील है, बताते ना, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच है कोलेरी झील, आंध्र प्रदेश में। अभी लड़ू अंधा है क्या गोदावरी कृष्णा के बीच में? ऐसे बताए थे। तुमको याद रखना है कि गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में पूर्वी घाट पे कोई भी पर्वत नहीं मिलता है। गोदावरी और कृष्णा नदी पे पूर्वी घाट पे कोई भी पर्वत नहीं मिलता। किसके किसके बीच में? गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में, यहाँ पे कोई पर्वत नहीं है। फिर पर्वत कहाँ से स्टार्ट होगा? तो फिर स्टार्ट होगा तुमको आंध्र प्रदेश में ही शेषांचल पर्वत, यहीं पे तिरुपति बालाजी है मंदिर, इसी पर्वत के आसपास। फिर है नल्लामलाई पर्वत, ये भी आंध्र प्रदेश में है।
ठीक है ना। अन्नामलाई और अभी नन्नामलाई। हम बताएंगे। फिर उसके बाद वो यहाँ पे जाता है नदी, उसका नाम है पेन्नारू नदी। फिर उसके बाद तुमको आएगा पालाकोंडा, फिर नगड़ी पहाड़ी, ये भी आंध्र प्रदेश में है। फिर जावेदी पहाड़ी तमिलनाडु में है। फिर मैलागिरी पहाड़ी। फिर उसका कौन नदी गुजरेगा, पलाड़ नदी। फिर मैलागिरी पहाड़ी जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में। जो मैलागिरी पहाड़ी है चंदन के लिए प्रसिद्ध है, ये कृष्णा नदी के पास है। नामे है, चंदन लगाइए इस पहाड़ी पर जो मिलता है, अब मैला छोड़ाइए। फिर सेबराय की पहाड़ी, अरे यार डूब जा। फिर इसके बाद क्या है, उसके बाद हम यहाँ पे थे, हम लोग कहाँ पे थे, मैलागिरी पहाड़ी पे। मैलागिरी पहाड़ी पे फिर सेबराय की पहाड़ी, ये तमिलनाडु में। पंचमलाई पहाड़ी, ये भी तमिलनाडु में। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैलागिरी पहाड़ी, जब मैलागिरी पहाड़ी के थोड़ा दक्षिण में जो है ना, एक नदी गुजरते हुए आता है, कावेरी नदी, जो पंचमलाई पहाड़ी के दक्षिण में बहता है। फिर उसके बाद है सिरूमलाई पहाड़ी, जो कि तमिलनाडु में है। और ये इसी के आसपास से, इसके नीचे से कौन सा नदी बहेगा, वेगई नदी। कौन सा नदी, वेगई नदी। वेगई नदी। तो तुमको याद रखना है, वेगई नदी तो उधर से भी बह रहा था। अरे पगला, तो उधर से बहता हुआ इधर ऐसे ऐसे आ रहा है, यही चीज़ है। अब पता है तुमको इधर पहाड़ी क्यों कम दिख रहा है, उस उधर तरफ से कम दिख रहा है ना, गैपिंग गैपिंग पे दिख रहा है ना। कब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहाड़ी लगातार है पश्चिमी घाट पे ऐसे। लेकिन पूर्वी घाट पे क्या हो गया, कब यहाँ पे पहाड़ी है फिर बंद हो गया, फिर यहाँ पे फिर बंद हो गया, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, ऐसे। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि जो पश्चिमी घाट का पहाड़ी का हाइट है ना, बहुत बड़ा बड़ा है। पूर्वी घाट पे पहाड़ी भी कम दिखाई पड़ता है, कंटिन्यूस दिखाई भी नहीं पड़ता है, गैपिंग भी दिखाई पड़ता है, हाइट भी कम है। क्यों कि तुमको पता है कि भारत का अधिकांश नदी जो पेनिसुलर इंडिया में बहता है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसको पेनिसुलर इंडिया बोलते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेनिसुलर इंडिया। तुमको हम बताए थे, इसको दक्कन प्रायद्वीप भी बोलते हैं या फिर पेनिसुलर इंडिया भी बोलते हैं। तो तुमको हम बताए थे कि भारत का अधिकांश नदी जो है वह पश्चिमी घाट से ये कलर चेंज होना चाहिए, वह पश्चिमी घाट से निकलता है, अब पूर्वी घाट की ओर गिरता है। तो जब बहुत गोदावरी इधर ही ना फ्लो हो रहा है, नर्मदा तापी सब तो ऊपर ही रह जाता है, कृष्णा इधर ही फ्लो हो रहा है, ये कावेरी इधर ही फ्लो हो रहा है, और भी बहुत सारा नदी इधर ही फ्लो होता है। ये सब जो बड़ा बड़ा नदी है दक्षिण में बहने वाला, ये क्या करता है, पहाड़ के बीच से गुजरता है, पहाड़ को छोटा कर देता है। जब पानी लगातार जैसे जाएगा तो पहाड़ को छोटा नहीं कर देगा, तो पहाड़ को छोटा कर देगा, प्लस बीच में गैपिंग भी बना देगा, तोड़ देगा पहाड़ को, ठीक है ना। तो गैपिंग भी बना देगा पानी के फ्लो से। इसी कारण यहाँ पे पहाड़ कम दिखाई पड़ता है पूर्वी घाट पे, क्योंकि अधिकांश नदी कहाँ से होके बहता है, पश्चिमी घाट से निकलता है, पूर्वी घाट से होके बहता है, और अब बंगाल में गिर जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब आओ इसका मैपिंग करते हैं। सबसे पहली बात हमको ये बताइए कि पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट जो है, ये वाला, ये जो पूर्वी घाट है ये वाला, इसका हाईएस्ट पीक कौन है, दो है, एक महेंद्रगिरी पर्वत, एक जिंगदारा पर्वत। एनसीईआरटी किसको मानता है, महेंद्रगिरी पर्वत को। एनसीईआरटी किसको मानता है, महेंद्रगिरी पर्वत को, जो कि उड़ीसा में। लेकिन अगर तुमको ये दोनों ऑप्शन है तो किसको मार के आएंगे, जिंदगारा पर्वत को, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसी को माना जाता है पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी। कैसे याद कर सकते हैं, जिंदा है तभी तो सबसे बड़ा है, जिंदगारा जिंदा है तो तभी तो सबसे बड़ा है। फिर हमको ये बताओ कि पूर्वी घाट में किन दो नदियों के बीच पहाड़ एकदम गायब हो जाता है। तो यहाँ पे कोलेरू झील है, यानी कि गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच। तो ये जो पूर्वी घाट है ना, ये जो इधर से मान लो बहता है गोदावरी, यहाँ पे बहता है कृष्णा, तो इतना दूर के रीजन में कोई पहाड़ी नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक झील मिलता है, कोलेरू झील, ठीक है, और कोई पहाड़ी नहीं मिलेगा, याद रखना है। प्लस ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, याद रहेगा। एक लाइन से सजा दे रहे हो, बताओ सब। यहाँ पे कौन सा पर्वत है सबसे पहले, गडजात की पहाड़ी उड़ीसा में, मलाईगिरी की पहाड़ी उड़ीसा में, महेंद्रगिरी था, मलाईगिरी, फिर टिकरापारा के पहाड़ी उड़ीसा में। फिर उसके बाद एक क्या होता है, नदी निकलता है, महानदी। फिर उसके बाद फिर पहाड़ी आएगा, कौन सा है, नईगिरी की पहाड़ी, फिर महेंद्रगिरी की पहाड़ी जो कि उड़ीसा में। उड़ीसा का पहाड़ी खत्म, फिर कहाँ का पहाड़ी अब हम लोग पढ़ेंगे,
जिंदगारा की पहाड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में, और ये आंध्र प्रदेश फिर ये क्या है, पूर्वी घाट का सबसे बड़ा पहाड़ है ये जिंदगारा की पहाड़ी। फिर उसके बाद क्या होता है, दो नदी गुजरता है, एक कौन नदी गुजरता है, गोदावरी। कौन नदी गुजरता है, गोदावरी। इसे गोदावरी, और ये कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में कोई पर्वत है, नहीं है। फिर उसके बाद क्या, कौन सा नदी गुजरता है, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे पहाड़ी मिलता है शेषांचल पहाड़ी, आंध्र प्रदेश में। यही जो है यहाँ पे तिरुपति बालाजी है। फिर नल्लामलाई पहाड़ी, ये भी आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद एक नदी गुजरता है, उसका नाम क्या है, पेनारू नदी। फिर उसके बाद कौन सा पहाड़ी है यहाँ पे, पालाकोंडा, आंध्र प्रदेश में। फिर नगड़ी, फिर जावेदी, फिर पलार नदी गुजरता है। फिर यहाँ पे मैलागिरी पहाड़ी, फिर उसके बाद सेबराय पहाड़ी, फिर पंचमलाई पहाड़ी। फिर यहाँ से जो मैलागिरी पहाड़ी के थोड़ा दक्षिण से होते हुए, पंचमलाई के दक्षिण से होते हुए कौन सी नदी गुजरता है, कावेरी। फिर सबसे लास्ट में कौन पहाड़ी है, सिरूमलाई पहाड़ी, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो एक चीज़ हम तुमको ट्रिक बता सकते हैं, सबसे पहला फंसाएगा क्या, जो अन्नामलाई पहाड़ी, तुम्हारे मन का बात हम लिखे हुए, अन्नामलाई अगस्त मलाई, मलाई के नाम का पहाड़ी पश्चिमी घाट पर भी है, पूर्वी घाट पर भी है। तो पश्चिमी घाट पे दो ही मलाई नाम का पहाड़ी, एक अन्नामलाई, एक अगस्त मलाई। समझ में आया। बाकी जितना भी मलाई मलाई नाम का पहाड़ी मिले कहाँ पर है, पूर्वी घाट पे, ठीक है। और जो मलाई नाम का पहाड़ी है, एक चीज़ याद रखना है, मलाई नाम का अधिकांश पहाड़ी कहाँ पाया जाएगा, तमिलनाडु में। क्योंकि मुथु लोग क्या करता है, मलाई खाता है। सिर्फ ये वो मलाई नाम से पहाड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश में, इसका नाम क्या है, नल्ला मलाई। कैसे याद कर सकते हो, अंधा, आंध्र प्रदेश को क्या ट्रिक बताए थे, अंधा। अंधा क्या है, नल्ला है जो मलाई खा रहे हो, अंधा क्या है, नल्ला है तो मलाई खा रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर से कोंडा कोंडा जिसके नाम में भी होता है, विजय कोंडा नाम हीरो है, वो सब आंध्र प्रदेश का है। जिस भी पहाड़ी के नाम में कोंडा कोंडा लगे रहे वो सब कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। बस इतना याद कर लेगा, बहुत हो गया। बस ये लास्ट में याद रख लो कि तुमसे कोई पूछे कि पूर्वी घाट का सबसे दक्षिण में कौन सा माउंटेन है, सिरूमलाई पहाड़ी, जो कि तमिलनाडु में है। ये जो तुमको आता है ना यहाँ पे, जो कोई यहाँ पे था, कौन पहाड़ी था जहाँ पे मिलन होता था, ये नीलागिरी, तो इसी के पास है सिरूमलाई पहाड़ी, ठीक है। यही चीज़ है। अब बस खत्म ही होने वाला है थोड़ा सा। चलो हम कुछ सवाल पूछे इसमें से। एग्जामिनर पता है तुमसे इस सारे पहाड़ी में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बता दे। महेंद्रगिरी पहाड़ी हमेशा याद रखने की, उड़ीसा में। जिंदगारा पहाड़ी ये अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। ये सब पहाड़ी नहीं भी याद हो कोई बात नहीं है। शेषांचल की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, कैसी, आंध्र प्रदेश में, कैसे याद रखेंगे। अभी आंध्र प्रदेश को कैसे याद करते हैं, अंधा। अभी अंधा है रे, शेषनाग है यहाँ पे, शेषनाग चल रहा है। शेषांचल अभी अंधा है क्या, शेषनाग चल रहा है। फिर उसके बाद नल्लामलाई पहाड़ी, ये भी आंध्र प्रदेश में है। तो अंधा क्या कर रहा है, अंधा है, नल्ला है वो, मलाई खा रहा है बैठ के। कोंडा कोंडा नाम से पहाड़ी कहाँ पर है, देवकोंडा, आंध्र प्रदेश में ही है। फिर से ये पूछता है जावेदी की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। और सेबराय की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। बाकी अधिकांश मलाई नाम का पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। ऑप्शन टिक करना हो तो सेबराय की पहाड़ी जरूर याद कर लेना, कहाँ पे, तमिलनाडु में। कैसे याद करेंगे, तमिलनाडु को क्या याद करते हैं, मुथु, ठीक है ना। मुथु तमिलनाडु को कैसे याद करते हैं, मुथु। तो मुथु से वही खा रहा था, मुथु से वही खा रहा था। फिर मुथु कोई बात में जवाब दे देगा, तो जावेदी की पहाड़ी। मुथु कोई बात में जवाब दे देगा, तो जावेदी की पहाड़ी, ठीक है। सिरू मलाई, मलाई लगाता कहाँ पर होगा, मलाई कौन खाता है, मुथु खाता है, तो तमिलनाडु। सिर्फ वो नल्ला मलाई है जो कि वंदा है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब आते हैं जो पश्चिमी घाट का फीचर्स है ना, पहाड़ी पड़ दिया अभी, तो एक एक लाइन का चीज़ है। पश्चिमी घाट का जो फीचर्स है ना, उसको बताना है। तो देखो पश्चिमी घाट पे हम तुमको दिखाए थे कि यहाँ पे बहुत सारा तुमको फॉरेस्ट वगैरह, नेशनल पार्क इसके पहाड़ पे पाया जाता था। तो इसको ना बहुत सारा चीज़ पाया जाता है, भारत का हॉट स्पॉट भी माना जाता है। पश्चिमी घाट का जो पहाड़ी है, इसको भारत का जो हॉट स्पॉट रीजन होता है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है ये, याद रखना। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा प्रजाति पाया जाता है। इसको संरक्षण के लिए ज़रूरी है कि नहीं। तो इसी के ऊपर 2 रिपोर्ट आया था, गाडगिल रिपोर्ट
कस्तूरी रंजन रिपोर्ट। तो पूछेगा कस्तूरी रंजन रिपोर्ट या गाडगिल रिपोर्ट किसके संरक्षण से संबंधित है? किस? पश्चिम घाट। पश्चिमी घाट के। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ का था? तो ये गुजरात में शुरू होता था, गुजरात में है, केरला के कन्याकुमारी, महाराष्ट्र में है, फिर नीचे थोड़ा सा कर्नाटक। गोवा में है, फिर कर्नाटक में है, फिर केरला में है, फिर या फिर तमिलनाडु में। कितना राज्य हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है? के याद रख गया? हो गया। पश्चिमी घाट की पहाड़ी तथा अरब सागर के मध्य अवस्थित तटीय मैदान। मतलब पश्चिमी घाट ये है, तो इसके इस साइड कौन सा सागर है? अरेबियन सी। अरेबियन सी। ठीक है। ये पश्चिमी घाट के इस साइड कौन सा प्लेट हुआ है? दक्कन का पट्टा। तुमसे पूछे कि जो पश्चिमी घाट है तो इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण हुआ कि जो नदी सब है ना, कुछ नदी इधर भी तो आ रहा है, तो कुछ नदी इधर भी आ रहा है, इस साइड भी, तो अपना गाद लाला के जमा कर दे रहा है। मतलब ऐसे ऐसे सामान सब ला के मटेरियल अब साथ जमा कर दे रहा है, इसी से निर्माण हुआ है। ठीक है। फिर ये बताए थे कि जो पश्चिमी घाट का पहाड़ी जो है ये लगातार है, जबकि पूर्वी घाट बताए थे कि रुक रुक कर है, कंटिन्यूअस नहीं, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़ा बड़ा नदी गुजरता है जो कि इसको काट देगा। पश्चिमी घाट का जो पहाड़ी है ना, भले हाइट में बहुत बड़ा बड़ा है, भले हाइट में बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन इसका चौड़ाई ना कम है। पश्चिमी घाट का पहाड़ी का चौड़ाई कम है, लेकिन पूर्वी घाट का जो पूर्वी घाट है ना उसका चौड़ाई ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लाके गाद ज़्यादा जमा हो रहा है ना बड़ा बड़ा नदी द्वारा, तो वहाँ पे चौड़ाई भले उस घाट का ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे पहाड़ का ऊंचाई क्या है? कम है। समझ में है? बौना है लेकिन मोटा है। तो इसका पहाड़ी लोग का ऊंचाई क्या है? अधिक है। यहाँ पे बंदरगाह भी अधिक मिलेगा। पर तुमसे कोई पूछेगा पश्चिमी घाट पे अधिक बंदरगाह भारत में विकसित होने का संभावना है कि पूर्वी घाट पे? तुम बोलेगा पश्चिमी घाट पे, क्योंकि अरब सागर ज़्यादा यहाँ पे क्या है? गहरा है। तो जहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा होता है वहाँ पे नाव ज़्यादा रुकता है, आसान भी है चलाना। तो यहाँ पे ये चक्रवात से कम प्रभावित होगा। जो पश्चिमी घाट है ना, यहाँ पे चक्रवात भी आएगा तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे भी देखता है साइक्लोन, बंगाल उड़ीसा यही सब जिला प्रभावित होता है राज्य, क्योंकि वो पूर्वी घाट पे है। फिर पश्चिमी घाट नया है, ये नया है, जबकि ये वाला क्या है? पूर्वी घाट पुराना है। फिर क्योंकि पश्चिमी घाट पे बताया थी कि बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी पाया जाएगा, हॉट स्पॉट है, जैव विविधता पाया जाता है। इसको पश्चिमी घाट को प्रायद्वीपीय भारत का महान कगार बोला जाता है। कगार क्या भी तुम नहीं समझ पाएगा, बस इतना रट लो, ठीक है ना। कगार किसको बोला जाता है? पश्चिमी घाट को कि पूर्वी घाट को? पश्चिमी घाट का 2 नाम है, एक कगार एक सह्याद्री। एक कगार एक सह्याद्री। फिर पश्चिमी घाट की इधर जो भी नदियाँ गुजरेगी इधर आती है ऐसे, तो क्या बनाती है? डेल्टा या एस्चुरी? एस्चुरी। अब पूर्वी घाट की तरफ जो है डेल्टा। फिर उसके बाद उत्तर से जैसे दक्षिण की ओर जाएंगे, मतलब पश्चिमी घाट में नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो पहाड़ का हाइट क्या होगा? कम होगा। और उसके बाद चौड़ाई क्या होगा? कम, अब बढ़ेगा। चौड़ाई भी क्या होगा? बढ़ेगा। चौड़ाई बढ़ेगा। ठीक है। पश्चिमी घाट पे तुमसे पूछे यहाँ पे किससे वर्षा होता है? तो केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से। एक लौटता भी मानसून आता है तो वो उस पर वर्षा होता है पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट में तो दोनों से वर्षा होगा, इससे दक्षिण पश्चिम मानसून से भी और लौटता हुआ मानसून से भी। लेकिन जो पश्चिमी घाट है ये, इससे केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होता है, इससे नहीं होता है, लौटता हुआ मानसून से नहीं। लेकिन तुमसे इधर जो है पश्चिमी घाट जो है, इधर सिर्फ इसी से बरसात हो रहा है। फिर कैसे यहाँ पे इतना हरा भरा है? इधर दोनों तरफ से बारिश हो रहा है, पूर्वी घाट से भी, पश्चिमी घाट से, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से भी और लौटता हुआ मानसून से भी पूर्वी घाट पे। फिर भी इतना हरा भरा नहीं है, क्यों? दोनों तरफ से बारिश हो रहा है। फिर भी देखो, भारत में अधिकांश वर्षा ना 98% वर्षा ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी अपने जाके कहाँ गिराता है? ये मानसून पश्चिमी घाट पे, ना कि पूर्वी घाट पे। तो ज़्यादा मतलब रेनफॉल एरिया कहाँ है? यहाँ पे पश्चिमी घाट पे। मतलब उसके अकॉर्डिंगली नहीं, मतलब वो ऐसे नहीं बताया। चेरापूंजी, मानसेरा, वो तो समझ ही रहे। मेघालय, तो मेघालय कहाँ है? वेस्टर्न या इधर है। वो एक कोई जगह ना हो गया है, इसे ओवरऑल देखा जा रहा। पश्चिमी घाट पर्वत, यहाँ पे जो पर्वत सब बना है ना पश्चिमी घाट, ये भरनसन पर्वत का उदाहरण है। हाँ, ये तो पता है, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। तो पता है ना भरनसन पर्वत मतलब कैसे बना होगा? टकरा के बना होगा। टकरा के बनेगा तो फोल्ड माउंटेन हो जाएगा। फट जाएगा, फटने। मतलब यहाँ पे जो पहाड़ बन रहा है वो फॉल्ट से बन रहा है। ये वो इधर चल जा रहा है,
अब उधर चल जा रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो वो प्लेट है तो ये वो नीचे वाला थोड़ा धंस गया, ऊपर वाला ऊपरे रह गया तो घाट बन गया, या ये नीचे वाला धंस गया तो घाट बन गया, इधर जो उठा रह गया वो पर्वत बन गया। तो इसी को फॉल्ट के कारण बस इतना याद रखो कि पश्चिमी घाट का जो ये पर्वत बन रहा है किसका उदाहरण है? फॉल्ट या ब्लॉक माउंटेन। जैसे सतपुरा नर्मदा ये सब फॉल्ट से बना है, उसी का उदाहरण है। ठीक है, याद रहेगा। इसी फॉल्ट जो बनता है इसी कारण इसको कगार बोलते हैं। पश्चिमी घाट का नाम क्या क्या बता तो? कगार और सह्याद्री। यहाँ पे माउंटेन क्या चीज़ से बनता है? फॉल्ट से, ब्रंसन पर्वत से। पश्चिमी घाट पे क्या चीज़ से बरसात होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से सिर्फ। यहाँ पे बंदरगाह कहाँ पे है? पश्चिमी के पूर्वी घाट में। पश्चिमी। कितने राज्यों में फैला पश्चिमी घाट? 6। फिर यहाँ पे देखो पूर्वी घाट। अब ये पश्चिमी घाट पढ़ दिया था, अब ये पूर्वी घाट पढ़ेंगे ये। तो इसके बारे में क्या क्या याद रखना है? यहाँ पे एक चट्टान पाया जाता है पूर्वी घाट पे, खंडोलाइट के चट्टान। बेसिकली उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाले रीजन में लाल कलर का एक चट्टान पाया जाता है, खंडोलाइट की चट्टान। इसका विशेषता ये है कि लाल लाल मिलेगा। तो बस इतना याद रखना कि खंडोलाइट का चट्टान कहाँ मिलता है? तो पूर्वी घाट पे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के रीजन में। तो फिर दूसरा पॉइंट, पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में और थोड़ा सा तेलंगाना। कितने राज्य में? ये 4 राज्य में, वो 6 राज्य में। फिर ये बताया था कि जो पूर्वी तट के मैदान है, मतलब पूर्वी घाट का जो मैदान सब ये है, पूर्वी तट है, वो ज़्यादा चौड़ा है कि पश्चिमी तट ज़्यादा चौड़ा है? पश्चिमी तट ज़्यादा चौड़ा। पश्चिमी तट कम चौड़ा है, पूर्वी तट ज़्यादा चौड़ा है। ये वाला तट ज़्यादा चौड़ा है, छोटा सा है लेकिन मोटा। छोटा है, हाइट में भले छोटा है लेकिन मोटा, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा है। यहाँ का पर्वत का हाइट भले ही छोटा है लेकिन वो फैला हुआ विस्तार उसका ज़्यादा है। वहाँ का तट का विस्तार क्या है? कोस्टल लाइन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा बड़ा नदी आ रहा है ना, तो बड़ा बड़ा नदी आ रहा है तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ जमा करते जा रहा है। फिर यहाँ से वो नदी आए फिर बहुत सारा चीज़ जमा करते जा रहा है, चौड़ाई ज़्यादा बढ़ा दे रहा है। अब पहाड़ ये जो पानी जो है ये जो गुजर रहा है नदी, तो इसको काट के पहाड़ को छोटा भी कर दे रहा है। समझ में आया? तो यही बात है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अवसाद ज़्यादा जमा होता है, ठीक है ना। क्योंकि पूर्वी तट पे गोदावरी कृष्णा नदी ये सब का पर्वत सॉरी ये वाला पॉइंट देखो, इसका औसत ऊंचाई पूछे ना, पूर्वी तटीय मैदान का औसत ऊंचाई कितना है? यहाँ पे पहाड़ वार का औसत ऊंचाई तो 600 मीटर। तर बुक में भी दिया 600 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, जो पश्चिमी तट की ओर जो सारा नदी आ रहा तो क्या बना रहा था? एस्चुरीज। इधर की ओर जो सारा नदी आएगा तो पूर्वी घाट की ओर जो गिरता क्या बनाता है? डेल्टा। फिर ये बताओ, ये लगातार है पूर्वी घाट का जो? नहीं, कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं है। बताओ ये कहाँ पे डिसकंटिन्यू एकदम हो जाता है पूर्वी घाट? कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। यहाँ गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच यहाँ पे कोई पर्वत नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर यही बात लिखा है, पूर्वी तट पे गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य कोई पर्वत नहीं मिलता है। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन पश्चिमी घाट क्या था? कंटिन्यूअस। यहाँ पे लगातार पर्वत मिल रहा है, ठीक है। फिर बताओ कि जो ये है पश्चिमी घाट, यहाँ पे बंदरगाह ज़्यादा है विकास, यहाँ पे बंदरगाह का विकास कम है क्योंकि ये अरब सागर ज़्यादा गहराई में है और ये कम गहराई में। फिर ये बताए थे कि यहाँ पे चक्रवात से कम प्रभावित होगा लोग, लेकिन यहाँ पे चक्रवात आएगा तो बहुत प्रभावित होगा क्योंकि ये गहरा नहीं है, ठीक है। पूर्वी घाट ज़्यादा पुराना है कि पश्चिमी घाट? तो बोले थी पश्चिमी घाट नया ही है, पूर्वी घाट क्या है? ये वाला जो घाट है ये ज़्यादा पुराना है। और फिर ये बताए थे कि जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे जो पर्वत बन रहा है फॉल्ट से बना है, लेकिन यहाँ पे जो पर्वत बन रहा है वो धक्का लगने से बन रहा है, यानी कि फोल्ट माउंटेन है। इधर फॉल्ट माउंटेन किसके जैसा? सतपुरा नर्मदा के जैसा। इधर पर जो पर्वत बन रहा है वो फोल्ट माउंटेन, मतलब दो ब्लॉक है वो आपस में धक्का लग रहा है तो एक माउंटेन बन जा रहा है। अरावली और हिमालय के जैसे यहाँ पर माउंटेन बनता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पूर्वी घाट ज़्यादा पुरानी है, अरावली के समय का बना हुआ ये, और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन मिलता है। फिर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है ज़्यादा नहीं है, पानी का बरसात कम मिलता है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पे, लेकिन पश्चिमी घाट पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। इसी कारण यहाँ पे हॉट स्पॉट है। इसी कारण इसके संरक्षण के लिए, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए 2 समिति भी बनाया गया था। कौन सा? कस्तूरी रंगन और गाडगिल समिति, ठीक है। फिर से ये बताते हैं कि जो पश्चिमी घाट है, हाँ ये जो पश्चिमी घाट है तो यहाँ पे किससे बरसात होता है? दक्षिणी पश्चिम मानसून से। पूर्वी घाट पे इस पर भी होता है दक्षिणी पश्चिम मानसून से, और इससे लौटता हुआ मानसून से भी होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वन का विकास कम हुआ है,
क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून अधिकांश वर्षा अपना जाके कहाँ पे कर देता है, इस रीजन में। बाकी जो बच गया वो इस बचा रीजन में खुचा। आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों से मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भी और लौटता हुआ मानसून से भी। तो पूर्वी तटीय मैदान वर्षा प्राप्त करती है दोनों से। उत्तर पूर्वी मानसून लौट के जो आ रहा है उधर से हो गया उत्तर पूर्वी हो गया, आज नीचे से जा रहा है उसको दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन फिर भी पश्चिमी तट ज़्यादा हरा भरा है, याद रखेंगे। फिर से ये बात सही है, पूर्वी घाट में ना तो संरचनात्मक एकता और ना ही भौगोलिक एक रूपता दिखाई पड़ती है। सही बात है, पूर्वी घाट में एकता दिखाई नहीं पड़ता है संरचना, क्योंकि कहीं पर पहाड़ है कहीं पर नहीं है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। फिर पूर्वी ये बताए थे कि हम कि यहाँ के पहाड़ का हाइट ज़्यादा बड़ा है कि यहाँ के पहाड़ का हाइट ज़्यादा बड़ा है। यहाँ के पहाड़ का पश्चिमी घाट के। बता तो फिगर सही बना है, सही बना है। देखो कैसे बोल ये रहा है कि तुम जैसे जैसे तुम पश्चिमी घाट की ओर नीचे से ऊपर की जाओगे, दक्षिण से ऊपर की जाओगे, तो पहाड़ का हाइट कम होगा। यानी कि बड़ा पहाड़ कहाँ पे मिलेगा, दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट में। इसी कारण तो पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री का सबसे हाईएस्ट पीक भी दक्षिण इसी साइड है, अन्नाईमुडी, अन्ना द ग्रेट। और ये बोले थे कि पश्चिमी घाट जो है कम चौड़ा है, पश्चिमी घाट जो है कम चौड़ा है, लेकिन पूर्वी घाट क्या है ज़्यादा चौड़ा है। पूर्वी घाट क्या है ज़्यादा चौड़ा है। अच्छा ये बताओ, अब जब हम पूर्वी घाट की ओर जाएंगे नीचे से ऊपर की ओर तो बड़ा होगा, पहाड़ बड़ा होगा। इसी कारण तो महेंद्रगिरी पहाड़ उड़ीसा में है और जिंदल पहाड़ आंध्र प्रदेश, दोनों ऊपर वाले रीजन में, मतलब एक दूसरे का अपोजिट। ये भी याद रखो, उसका उल्टा ये हो गया, इसका चौड़ाई कम है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो इस पहाड़ का ऊंचाई क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है, पूर्वी घाट पे पहाड़ों की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पे बढ़ता है। खंडोल, अब कुछ सवाल पूछ ले, खंडोलाइट चट्टान कहाँ पे पाया जाएगा, पूर्वी घाट। लाल कलर का चट्टान है, कितने राज्यों में, 4 स्टेट। अधिक पूर्वी तटीय मैदान के अधिक चौड़ाई की कम चौड़ाई, ये वाला ये अधिक। जो भी नदी गिरता है इधर से पूर्वी तट की ओर क्या बनाएगा, डेल्टा। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ये सब पाया जाता है यहाँ पे, नहीं। कहाँ पर ये जो है ये कैसा लगातार है कि डिसकंटिन्यूअस, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ये, आंध्र प्रदेश, गोदावरी और कृष्णा के ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा ये बाकी है, हो जाएगा, थोड़ा ही सा है, ये सब तो पढ़ ही लिए यार। कल क्या, कल कर दिया जाए, छोड़।